बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले मुबारक। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 4 की पावर n ग्रेटर देन 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। अब जो स्टेप 1 होगा वो हमारा कहां से स्टार्ट होगा? n इक्वल टू 2। तो इंडक्शन से कर रहे हैं तो स्टेप 1 n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 में n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेंगे। स्टेप 3 में n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे। तो इनका मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि हम इनको कैसे डील करेंगे। स्टेप 1 हमारे पास होगी स्टेप 1 चेक फॉर n इक्वल टू 2। क्योंकि इन क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है कि n ग्रेटर देन और आर इक्वल टू 2। फाइन। अब जहां जहां n आ रहा है वहां क्या पुट करना है? आपने 2 पुट करना है। 2 ग्रेटर देन 3 2 प्लस 2 माइनस 1 16 ग्रेटर देन 9 प्लस 2 16 ग्रेटर देन 11। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये 16 ग्रेटर देन 11। श्योर ये कंडीशन जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये ट्रू स्टेटमेंट है। दिस इंप्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। ये हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि अब हमें खुद से सपोज करना है कि ये गिवन स्टेटमेंट है, ये जो है वो k के लिए है ट्रू। स्टेप 2 suppose given statement is true for n equal to k। तो जहां जहां n आ रहा है वहां क्या पुट कर देना है? 4k ग्रेटर देन 3k प्लस 2k माइनस 1। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ए। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट होती है हम उसको k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। स्टेप 3 ये आपने लिख लेना है कि नाउ टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। क्या लिखना है? नाउ टू प्रूव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके फाइन। अब हमारा टारगेट क्या है कि बेसिकली हमने प्रूफ क्या करना है? रफली मैं बता रहा हूं, अभी सॉल्यूशन नहीं है। हमने जो प्रूफ करना है वो ये चीज प्रूफ करनी है। n की जगह k प्लस 1 पुट करें। 4k प्लस 1 ग्रेटर देन 3k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1। तो हमारा जो टारगेट है वो हमने ये प्रूफ करना है कि हमारा आंसर ये आना चाहिए। ओके, तो इन एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपने ये स्टेटमेंट लेनी है। फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड कैसे बना सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आगे चल पड़ता है। ओके, अब ये हमारा टारगेट है कि 4 की पावर k प्लस 1 हमने बनाना है लेफ्ट साइड। देखिए वो स्टेटमेंट ले लेंगे 4k ग्रेटर देन 3k प्लस 2k माइनस 1। ओके, अब मैंने बनाना है 4k प्लस 1। अब देखिए 4k प्लस 1 बन कैसे सकता है? इसके साथ अगर एक 4 और होगा तो बेसिस सेम हो जाती है, पावर क्या हो जाती है? ऐड। इट्स मीन कि मेरे पास अगर 4 होना जरूरी है। अब नहीं है मेरे पास तो दोनों तरफ क्या करा दूंगा जी? मल्टीप्लाई करा दूंगा दोनों तरफ क्या करते हैं जी? 4.4k प्लस ग्रेटर देन 4.3k प्लस 4.2k माइनस 1। ओके, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 4k प्लस 1 ग्रेटर देन। अब मुझे जो चीज चाहिए वो चाहिए 3। इधर बनेगा मेरे पास 3k प्लस 1 बनना चाहिए।
इधर मेरे पास आ रहा है 4, तो मैंने 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि एक 3k प्लस 1 रहना चाहिए मेरे पास। अब वो कैसे आ सकता है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 3k। दोबारा समझिएगा, 4 को मैंने 4 को 2 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। 3-4 कंडीशन हमारे पास बन सकती है, बट हमने कौन सी लिखनी है? हमने बेसिकली बनाना है 3 की, क्योंकि k प्लस 1 पुट करेंगे हमारे पास आंसर होना चाहिए 4k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1। इट्स मीन कि इधर एक 3 होना चाहिए तब ये आगे 3k प्लस 1 बनेगा। दैट्स व्हाई 4 को मैंने स्प्लिट किया 1 प्लस 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k बन जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.3k प्लस 1, बेसिस सेम होगी, पावर ऐड हो जाएगी 3k प्लस 1, हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब मेरे पास है 4, अब इधर n की जगह k प्लस 1 लिखेंगे तो हमारे पास 2k बचना चाहिए। 2k के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं जी? देखिए जी, इसको मैं लिख सकता हूं 4 को 2 का स्क्वायर k माइनस 1, बिकॉज मैं एक 2 बनाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे जो चीज रिक्वायर्ड है वो एक 2 चाहिए, 2 2 नहीं चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करें 4k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 की पावर k प्लस 3.3k प्लस 2, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी k माइनस 1 प्लस 2। ओके, अब जी हमारे पास बन गया जी 4k प्लस 1 ग्रेटर देन 3k प्लस, ये देख सकते हैं 3.3k, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर k प्लस 1। नेक्स्ट प्लस 2k प्लस 1 आ जाएगा, बिकॉज k 2 प्लस 1 4k प्लस 1 ग्रेटर देन 3k प्लस 3k प्लस 1 प्लस 2k 2k प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके फाइन, अब एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं कि 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 2। अगर मैं इसकी जगह कंपैरिजन में, क्योंकि बिकॉज इधर मेरे पास k प्लस 1 पुट करूंगा 2k आना चाहिए, मैं इसकी जगह अगर रिप्लेस कर दूं 2k, अब रिप्लेसमेंट से मुराद क्या है? बेसिकली मैंने लिखा है कि 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k, इसका और इसका रिलेशन लिखा, बिकॉज इस इनइक्वालिटी की वजह से k की जगह 1 लिखेंगे, ये बनेगा 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1। इट्स मीन कि इसका और इसका कंपैरिजन, बिकॉज ये इनइक्वालिटी हमारे पास है मान, तो 2k प्लस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर k। कैसे लिख सकता हूं? ये बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी है, ये देखें ग्रेटर देन के साइन का, तो ये पिछले स्टेप वापस कंप्यूट हो जाते हैं। ओके, अब मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड था वो मैं ले लेता हूं। 4k प्लस 1 ग्रेटर देन 3k प्लस 1 प्लस 2k। अब ये चीज मेरे पास रह रही है, इसको मैं कर लेता हूं इग्नोरिंग 3 की पावर k। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, ये मैंने इग्नोर किया तो ये इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो। फॉर एग्जांपल ये 9 ग्रेटर देन 2 प्लस 3 प्लस 1, मैंने आपको कहा 1 रिमूव कर दे तब भी 9 ग्रेटर होगा, 3 रिमूव कर दे तब भी ग्रेटर होगा, तो ये साइड है ग्रेटर, तो इसमें अगर ये एलिमेंट मैं निकाल भी दूंगा तब भी ये ग्रेटर है। तो आप देख सकते हैं कि n की जगह k प्लस 1 पुट करें 4k प्लस 1 ग्रेटर देन, n की जगह 3k प्लस 1 पुट करेंगे 3k प्लस 1, n की जगह k पुट करेंगे 2k। इट्स मीन ये जो स्टेटमेंट आई है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू। दिस implies given statement is true for n equal to k plus 1। ओके, रिपीट कर रहा हूं स्टेप 3। हमने ये स्टेप प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए, तो ये हमने कहानी लेनी है, इक्वेशन है, ये दोबारा लेनी। मैंने बनाना था 4k प्लस 1, तो इसके साथ 4 होना जरूरी था, तो 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये बन गया 4k प्लस 1। ये तो हमारी साइड हो गई कंप्लीट।
अब हमने ये बना दिया 3k प्लस 1 2k बनाना था। अब मैंने 3k प्लस 1 बनाना था, 4 को मैंने इस तरह स्प्लिट करना है तो एटलीस्ट एक 3 तो आना चाहिए उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो मैंने इसको लिख लिया 1 प्लस 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 3k प्लस 3 डॉट 3k। अब 4 को भी बिकॉज़ मुझे 4 नहीं चाहिए था क्वेश्चन, मुझे चाहिए था 2, इसलिए मैंने 4 को 2 की पावर में लिख दिया, 2 की पावर 2 करूंगा 4 बन जाएगा एडिशन की, यहां तक पहुंच गए। ये फिर कंसेप्चुअल स्टेप था कि मैंने 2k प्लस 1 को 2k कैसे लिखा, ये बेसिकली बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी देखो ग्रेटर देन का साइन, तो ये हमारे पास होल्ड कर लेते हैं 2 की पावर के, तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो गया फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके, अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सेम पैटर्न पे 35 3 की पावर n लेस देन n फैक्टोरियल, रिस्ट्रिक्शन गिवन है फॉर ऑल इंटीग्रल n लेस देन और इक्वल टू 6। स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा कि n लेस देन और इक्वल टू 6, इट्स मीन कि हम जो n पुट कर सकते हैं वो कौन सा पुट कर सकते हैं कि n 6 से लेस पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, ये हम क्वांटिटी पुट कर सकते हैं। ओके, अब लेट्स सपोज मैं पुट करता हूं n की जगह 5 पुट कर सकता हूं, n की जगह 5 पुट करूंगा 3 की पावर चले 4 पुट कर लेते हैं। ये कंडीशन आई थिंक सो आपकी बुक में गलत होगी, आप इसको ग्रेटर देन का साइन कर देना, n ग्रेटर देन 6 होगी। ओके फाइन, ये करेक्शन कर लेना। स्टेप 1 फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं, पुट n इक्वल टू 7, n की जगह 7 पुट करेंगे, 3 की पावर 7 लेस देन 7 फैक्टोरियल, 3 की पावर 7 आपके पास आ जाएगा 2187 लेस देन 7 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5040। आप देख सकते हैं कि ये 5040 ग्रेटर होता है 2187 से। दिस implies it is true for n equal to 7। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, स्टेप 2 सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, हम k के लिए खुद से मान लेंगे कि ये ट्रू है, क्या स्टेटमेंट आएगी 3 की पावर k लेस देन k फैक्टोरियल। इस इक्वेशन लेकर हम कह देंगे, ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ये लिखने के बाद जस्ट n की जगह क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है। स्टेप 3 में वही कहानी, now to prove given statement is true for n equal to k plus 1। ओके, अब हमने प्रूफ करना है कि k plus 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले देखो करें कि हमारा टारगेट क्या है, हमने प्रूफ क्या करना है। n की जगह k plus 1 पुट करेंगे, मेरे पास आंसर आएगा 3k plus 1 लेस देन k plus 1 का फैक्टोरियल। ये मेरा टारगेट है, ये मैंने प्रूफ करना है और इक्वेशन ए को यूज करना है। अब इधर बनाना है 3 की पावर k plus 1 बनाना है, मुझे बताएं 3 की पावर k है, इसके साथ एक 3 होगा तब 3 की पावर k plus 1, क्योंकि बेस सेम होगी पावर तब ऐड होगी, तो पहले से हमें यहां से आइडिया मिल जाता है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इक्वेशन ए दोबारा से लिखिए, 3 की पावर k लेस देन k फैक्टोरियल, फर्स्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 डॉट 3 की पावर k लेस देन 3 डॉट k फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 की पावर k plus 1 लेस देन 3 डॉट k फैक्टोरियल। ओके, अब नेक्स्ट मैंने प्रूफ करना है जी 3k plus 1, मेरा टारगेट जो है वो k plus 1 का फैक्टोरियल आना चाहिए मेरे पास। ओके k plus 1 into k फैक्टोरियल,
3 की पावर k प्लस 1 लेस देन k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल। अब ये स्टेटमेंट मैंने लिखी कैसे? देखिए हमारे पास जो k प्लस 1 होता है वो 3 से ग्रेटर होता है। कैसे? ये स्टेटमेंट लिखनी है, k प्लस 1 ग्रेटर देन 3। कैसे? k मेरे पास जो मैं ले सकता हूँ वो किससे ले सकता हूँ? 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है 7 पुट करें, 7 प्लस 1 8। इट्स मीन सिंस k प्लस 1 ग्रेटर देन 3। जो k ले सकते हैं वो कहां से? 6 से बड़ा ले सकते हैं। तो 6 से बड़ा जो भी आप पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? k की जगह फादर 7 पुट किया, 7 प्लस 1 8 ग्रेटर देन 3। तो ये k में 6 भी क्यों पुट कर रहा हूं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 8 9 10 जो भी पुट करेंगे इसमें हमने रिलेशन एक इंक्लूड किया। अब उसके रीजन क्या थे कि इंक्लूड किया मैंने? बेसिकली मैंने बनाना था k प्लस 1। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैंने फॉर एग्जांपल 7 फैक्टोरियल मुझे गिवन है, मैंने 8 फैक्टोरियल बनाया तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, दैट्स व्हाई मैंने इन दो को कंपैरिजन किया। तो ये k प्लस 1 इनटू k फैक्टोरियल। अगर ऐसे लिखा हो 7.6 फैक्टोरियल, इससे मुराद होता है 7 फैक्टोरियल। अगर ऐसे लिखा हो 9.8.7 फैक्टोरियल, इससे मुराद ये होता है कि 9 का फैक्टोरियल। इट्स मीन कि ये जो कहानी लिखी हुई है 3k प्लस 1 लेस देन k प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो हमारा टारगेट यही करना है। ओके जी, ये हमारे पास स्टेप 3 था। इसके बाद आपने क्या लिखना है? दिस इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके डियर स्टूडेंट, हमने आज दो क्वेश्चन किए 34 और 35। इसी पैटर्न पे आपने 36 को भी ट्राई करना है और इसी पैटर्न पे आपने 38 क्वेश्चन को भी ट्राई करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसका सॉल्यूशन। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज।